आप देख रहे हैं पूर्वांचल संदेश। हर खबर पे हमारी नज़र। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुलायम सिंह यादव, यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि 3 मार्च को यहाँ पर इलेक्शन होना है, ऐसे में पूरे प्रदेश में क्या स्थिति है? देखिए, समाजवादी पार्टी ने अपना चुनाव अभियान प्रथम चरण से शुरू किया और लगातार आज हम लोग 5वें चरण का चुनाव निपटा करके 6ठे चरण में प्रवेश करने वाले हैं। और 3 मार्च को हमारे बस्ती जनपद से लेकर के इस पूरे पूर्वांचल के बेल्ट में वोट पड़ना है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के पक्ष में हमने जो माहौल देखा प्रथम चरण से लेकर के और 5वें चरण तक, उसमें भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया जनता ने। और उसके बहुत सारे वाजिब कारण हैं। लगातार हम लोग कैंपेनिंग में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहे, विभिन्न जनपदों में बहुत सारे लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। उसमें हम लोगों ने पाया कि महंगाई ने हमारे मध्यम वर्गीय हो, चाहे हमारा वो कमज़ोर तबका हो, चाहे वो जो एक उच्च वर्ग है, सभी को नुकसान पहुंचाया है इन्होंने। व्यापारी समाज का भी बहुत बड़े पैमाने पे कोविड काल से लेकर के और नोटबंदी से अभी तक नुकसान हुआ है। नौजवानों को जहां 2-2 करोड़ नौकरी और रोज़गार देने की बात कही गई, वहां रोज़गार देना तो छोड़िए, रोज़गार छीनने का पूरा काम हुआ है नौजवानों से। किसानों के एमएसपी का सवाल हो, आय दोगुनी करने का वादा हो, हर स्तर पे ये मौजूदा सरकार फेल साबित हुई है, जिस कारण से भारतीय जनता पार्टी की विदाई 10 मार्च को तय है। और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा बताया जा रहा है कि गरीबों को हम राशन दे रहे हैं, उनको तमाम सुविधाएं दे रहे हैं। इस पे क्या आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए, समाजवादी पार्टी ने सदैव गरीबों और कमज़ोरों के कल्याण के लिए काम किया है। हमारी सरकार 2012 से 17 तक थी। समाजवादी पेंशन योजना 55 लाख परिवारों को दी जा रही थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही उस पेंशन को छीनने का काम हुआ। ऐसे गरीबों को समाजवादी पेंशन योजना तत्काल प्रभाव से 10 मार्च के बाद लागू होने जा रही है, जो 55 लाख परिवारों से बढ़ के अब 500-500 रुपये था, अब वो 18,000 रुपये सालीना हमारे नेता ने करने का वादा किया है। ऐसे ही हमारे चाहे वो गन्ना किसान हो और चाहे वो हमारे किसान भाई हों, जिनके सभी फसलों पे एमएसपी के दायरे में लाने जा रही है समाजवादी सरकार। और रह गई बात राशन की, तो ये लोग राशन का जो बजट है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट को आप देख लीजिए, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का देख लीजिए, वो सिर्फ 31 मार्च तक के लिए है। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही 5 वर्षों के लिए राशन फ्री होगा। और सिर्फ राशन नहीं होगा, उसके साथ में राशन के साथ साथ सरसों का तेल और 1-1 लीटर घी भी हमारे नेता ने देने का वादा किया। किसानों से और कमज़ोर वर्गों से इन्होंने चीनी छीनने का काम किया है। चीनी भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही सारे कमज़ोर तबके को मिलने का काम होगा। तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही हमारे मैनिफेस्टो में बहुत सारे ऐसे कल्याणकारी काम का वादा हुआ है। और हमारा वादा वो 15 लाख रुपए वाला वादा नहीं है जो बीजेपी के लोगों ने किया है। हमारा वादा 17 लाख लैपटॉप जैसा है, जो हमारे नेता ने बांट के दिखाया। हमारा जो हमारी समाजवादी सरकार रही 2012 से 17 तक, उसने, हम समझते हैं कि भारत देश में नहीं, दुनिया में यदि आप खोजेंगे 17 लाख लैपटॉप किसी सरकार ने यदि किसी नौजवान को दिया है, तो आपको वो एक ही नज़ीर पूरे हिंदुस्तान और पूरे भारत देश में मिलेगा। वो उत्तर प्रदेश ही है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बांट के दिखाया। नौजवानों को आगे बढ़ाना था तो करके दिखाया। तो समाजवादी पार्टी का जो भी वादा है, चाहे किसानों का, चाहे नौजवानों को नौकरी देने का, आईटी सेक्टर में 22 लाख नौकरी देने का हम समाजवादियों का वचन है। ऐसे ही 11 लाख पद लगभग सरकारी विभागों में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खाली रहे और नौजवान हमारे सड़कों पे भटकते रहे। इन्होंने फॉर्म तो खूब निकाले, खूब फॉर्म भरवाए नौजवानों से, लेकिन सारी की सारी भर्तियां निरस्त कर दी जाती थी। फॉर्म निकालने के बाद नौजवान अपनी गाढ़ी कमाई से अपने माता पिता से मांग के 1,500 रुपये इनको देता था, लेकिन वो 1,500 रुपये सिर्फ लेने का काम हुआ, किसी नौजवान को नौकरी देने का काम नहीं हुआ। 11 लाख पद आज उत्तर प्रदेश में खाली हैं, जो हमारी सरकार बनते ही तत्काल भरने का काम होगा। और हमारे नेता ने वादा किया है, हमारी माताओं बहनों से भी वादा किया है, जो उनके कल्याण के लिए बहुत सारे काम ऐसे होने हैं, उनके जीवन को सुधारने का काम करना है। हमारे नेता ने ये भी वादा किया है कि
कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही 300 यूनिट फ्री घरेलू बिजली की फ्री होने का काम होगा। हमारे किसान भाई जहां डीजल के लिए परेशान रहते हैं सिंचाई के लिए, हमारे इस बेल्ट में तो नहरें भी उस पैमाने पे नहीं हैं, और नहर हैं भी तो पानी नहीं है उसमें। सिंचाई में कितनी दिक्कत है किसान को कि उसकी की पूरी फसल की कीमत डीजल से यदि उसको सींचना पड़े तो चली जाएगी। नेता ने हमारे वादा किया कि सारे किसानों की सिंचाई मुफ्त होगी बिजली उसकी। तो ऐसे बहुत सारे कल्याणकारी काम हैं जो 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश में लागू होने वाले हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी प्रचंड बहुमत से पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूरा बुंदेलखंड, अब पूर्वांचल की बारी है। एक तरफ से समाजवादी पार्टी की झोली में सारी की सारी सीटें जा रही हैं। अंतिम क्वेश्चन मेरा ये है कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि समाजवादी पार्टी जब सत्ता में आती है तो गुंडागिरी बढ़ जाती है, और एक विशेष जात के ऊपर आरोप लगाता है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, गुंडे अगर कहीं हैं तो भारतीय जनता पार्टी में हैं। अभी हम आपको 10 दिन पहले की घटना बता रहे हैं। शाहजहांपुर जनपद में सरेआम एक हमारे समाजवादी पार्टी के एक बूथ के अध्यक्ष को भून डाला गया गोलियों से। उसका दोष ये था कि वो समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ था। ये है इस उत्तर प्रदेश की सरकार जो चल रही है। हमारे बगल में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी का जिला है गोरखपुर। एक व्यापारी जो कानपुर से आया था अपने व्यवहार के लिए, वो होटल में रुका था, होटल में पटक के मार डाला गया उस व्यापारी को, और कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। गोरखनाथ मंदिर से बिल्कुल सटे इलाकों में गोलियां चली हैं और मुख्यमंत्री जी जिले में मौजूद थे। ये कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की है। हम लोग पूर्वांचल से आते हैं। इसी पूर्वांचल में ऐसी जघन्य घटनाएं हुई हैं कि अगर कोई आम आदमी भी उन घटनाओं को याद करता है तो उसकी रूह कांप जाती है। बुंदेलखंड में 15 अगस्त के दिन बहन बेटियों की आबरू लूटी गई, उनकी आंख तक फोड़ी गई। उसके बाद 15 अगस्त के दिन भारत की आज़ादी का दिन है। आज़ादी के दिन यदि ऐसी घटनाएं जिस प्रदेश में हो रही है तो हम कहते हैं चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को जो शासन सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। उसकी आबरू लूटने के बाद आंख फोड़ी गई और कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। हाथरस की बेटी का अगर घटना हम याद करें तो उस बेटी की आबरू लूटी गई। गुंडे, अपराधी, मवाली खुलेआम घूमते रहे, और इतना ज़्यादा ये सरकार, इसकी हम क्या कहें, इतनी ज़्यादा ये इनका इकबाल गिरा हुआ था कि उसको हिंदू रीति रिवाज से भी उस बेटी का अंतिम संस्कार नहीं हुआ। ये है उस उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और कानून का राज। पेट्रोल डाल के उसके बॉडी को जला दिया गया है। तो ऐसी सरकार अब इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रही है। इनके इतने कुकर्म हैं, इस सरकार के इतने गलत काम हैं कि अब ये 10-20 साल भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में तो नहीं आएगी। जिस तरीके से इन्होंने अन्याय अत्याचार की पराकाष्ठा की है, गुंडागर्दी चरम पे की है, किसानों की जमीन कब्जा की है। हजारों किसान दिल्ली घेरे बैठे थे राजधानी, 700 से ज़्यादा किसान हमारे शहीद हो गए। आज ये ऐसा आंदोलन था जो भारत देश की आज़ादी के बाद हम समझते हैं किसानों का सबसे बड़ा आंदोलन अगर हुआ तो इन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। उस आंदोलन में 700 से ज़्यादा जो शहीद किसान हैं, आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि जितने किसान उसमें शहीद हुए आंदोलन में, समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही उन किसान के परिवारों से ये भारतीय जनता पार्टी के लोग एक भी मिले नहीं होंगे आज तक। सरकार बनते ही उन किसान शहीद परिवारों को मदद करने का काम होगा। 25-25 लाख रुपए से हमारे नेता ने वादा किया है कि उन शहीद किसान परिवारों को मदद करने का काम होगा। और इतनी निष्ठुर सरकार, इतनी निरंकुश सरकार कि शहीद किसानों के घर तक ये झांकने नहीं गए। तो ये ना नौजवानों के हैं, ना किसानों के हैं, ना माताओं बहनों के हैं, ये किसी जात धर्म मजहब के भी नहीं है। केवल ये भाई से भाई को लड़ाना जानते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। तो ऐसी भारतीय जनता पार्टी की विदाई 10 मार्च को उत्तर प्रदेश से होने जा रही है। आपका बस्ती जनपद गृह जनपद है, इसका क्या हाल? 5 सीटें हैं। बस्ती जनपद की 5 सीटें समाजवादी पार्टी की झोली में बस्ती वासी डालने जा रहे हैं। अभी कल ही हमारे नेता बस्ती आए थे। ऐतिहासिक जन सैलाब ने बस्ती में हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का स्वागत किया है। और हम बस्ती के अपने सारे सम्मानित साथियों को, भाइयों को, बुजुर्गों को, माताओं बहनों से अपील करना चाहते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी को इस उखाड़ फेंकने की मुहिम में अपना सबसे बड़ा योगदान करिए। और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को प्रचंड बहुमत से जहां पूरा प्रदेश मुख्यमंत्री बना रहा है, हमारे बस्ती वासियों से हमारी अपील है कि आप अपना बहुमूल्य वोट समाजवादी पार्टी के साइकिल निशान पे और हमारे एक गठबंधन के भी साथी छड़ी निशान से लड़ रहे हैं महादेवा से, उनके पक्ष में डालने का काम करें। चलिए, अब तक आप सुन रहे थे कि मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। सिद्धार्थ सिंह का
जी नाम है और अपने मकान पे आए हैं। आज इनसे वार्ता हुई है।